गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं महामाया मंदिर। आज मैं आप सबको माता रानी के दर्शन करवाऊंगी। महामाया मंदिर स्थित है पुरानी बस्ती में, जो कि रायपुर का सबसे पुराना इलाका है। और ये मंदिर अपनी प्राचीन मान्यताओं, अनूठी बनावट और प्राचीन इतिहास, दैवीय शक्तियों के लिए जाना जाता है। तो आज इस व्लॉग में मैं आप सबको मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में भी बताऊंगी और आप सबको माता रानी के दर्शन भी करवाऊंगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये महामाया मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप माता रानी के लिए प्रसाद और चुनरी ले सकते हैं। ये मंदिर के प्रांगण में ही है। माँ महामाया देवी का मंदिर है वंशीय राजाओं की कुल देवी का मंदिर है। और छत्तीसगढ़ में 36 जगहों पे माँ महामाया देवी का मंदिर है। शिवनाथ नदी के इस तरफ 18 और शिवनाथ नदी के उस पार 18 मंदिरों का निर्माण कराया गया है। जहाँ जहाँ यह राजा अपने महल बनवाते थे या फिर अपनी राजधानी बनाते थे, वहाँ वहाँ पे उन्होंने माँ महामाया देवी और अपनी कुल देवी को प्रतिष्ठित किया है। कहते हैं कि एक बार राजा मोरध्वज अपनी रानी कुमुद्दती देवी के साथ नगर भ्रमण पर निकले और खारून नदी के किनारे विश्राम करने के लिए रुक गए। सवेरे रानी जब स्नान करने के लिए नदी के किनारे गई तो वो एक दृश्य देख के हैरान रह गई। एक बहुत बड़ा सा टीला जिसे बहुत सारे सर्प फन काढ़े हुए उस टीले की रक्षा कर रहे थे और वो बड़ा सा टीला पानी में तैर रहा था। ये दृश्य देखकर रानी डर गई और उन्होंने आके राजा को ये सारी घटना बताई। फिर राजा ने अपने राज ज्योतिषियों से परामर्श किया, जिसमें ज्योतिषियों ने उन्हें ये बताया कि ये कोई साधारण टीला नहीं, ये माँ भगवती की मूर्ति है। फिर राजा तुरंत खारून नदी के पास आए। उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ की और बहुत विधि विधान से उस टीले को बाहर निकाला गया। और जब टीले को बाहर निकाला गया तो सारे लोग ये देख के हैरान रह गए कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि माँ महिषासुरमर्दिनी की सिंह पर खड़ी हुई अष्टभुजी मूर्ति थी। शक्तिपीठ माँ महामाया मंदिर के दैवीय शक्ति का एहसास आपको मंदिर में जाते ही हो जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही देवी माँ के तीनों रूप के दर्शन आपको हो जाएंगे। माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और महासरस्वती। और ये मंदिर का गर्भगृह है और सामने ही ये यज्ञ कुंड है। नवरात्रि के लिए कलर पेंट हो रहा है मंदिर में। चारों तरफ नवरात्रि की तैयारियां चल रही है। देवी माँ का पट खुलने वाला है और पट खुलते ही सबसे पहले दर्शन आप सबको होंगे। जय जय माता रानी की जय 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 जगदम्बा माँ, जय माता रानी की। माँ पार्वती का मंदिर हो और भगवान भोलेनाथ के दर्शन ना हो, इसके बिना तो माता का दर्शन भी अधूरा है। तो बोलिए हर हर महादेव। मंदिर के सामने ही एक यज्ञ कुंड है। मंदिर के दूसरे हिस्से की तरह इस कुंड का भी एक इतिहास है। कहते हैं कि पंडित जी आरती करके लौट रहे थे और उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवन कुंड के सामने ही वो खड़े हुए थे और एक जोर से बिजली कड़की और पंडित जी एक तरफ गिर गए और हाथ में उन्होंने जो आरती पकड़ी हुई थी वो दूसरी तरफ गिर गई। लेकिन पंडित जी को कुछ भी नहीं हुआ और पंडित जी का नाम था चिरंजीवी लाल झा। और जब कहते हैं कि मंदिर के अंदर से धुआं उड़ते हुए देखा गया। जब सारे लोग मंदिर के अंदर गए तो लोगों ने देखा कि देवी माँ के कपड़े जल गए थे। माना जाता है कि पंडित जी के ऊपर आई हुई इस आपदा को देवी माँ ने अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ पर मन्नत के नारियल बांधे गए हैं और इस तरफ है प्राचीन बावली। ये प्राचीन बावली है। इसे साल में सिर्फ 2 बार खोला जाता है, नवरात्रि के समय, और ज्योति कलश का विसर्जन भी इस बावली में किया जाता है। इस बावली का निर्माण भी इस मंदिर के साथ ही किया गया था।
इसमें कछुआ भी है, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं। बावली के करीब ही यहाँ पे गौशाला है। अगर आप गौ माता के लिए खाने के पीने के लिए कुछ दान देना चाहें तो भी महामाया मंदिर में दे सकते हैं। यहाँ नवरात्रि की तैयारी चल रही है। सिंघाड़े को कूटा जा रहा है, इससे मंदिर में प्रसाद बनाया जाएगा सिंघाड़े का, और भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। नवरात्रि में पहला ज्योति कलश आज भी यहाँ की पारंपरिक विधि पत्थर की चिंगारी से ही जलाया जाता है। आपने ज्योति कलश की स्थापना होने के बाद तो ज्योति कक्ष देखा ही होगा, पर आज मैं आपको दिखा रही हूँ कलश की स्थापना होने से पहले किस तरीके से तैयारी की जाती है। मिट्टी को पानी से भिगाया जाता है ताकि जो कलश के ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है ना, वो गर्म ना हो। देखिए भैया उसमें पानी डाल रहे हैं मिट्टी में। शक्तिपीठ माँ महामाया मंदिर के दैवीय शक्ति का एहसास आपको मंदिर में जाते ही हो जाएगा। मंदिर के समृद्ध पौराणिक इतिहास और मान्यताओं के साथ ही इसके बनावट की भव्यता और कारीगरी भी बेजोड़ है। तंत्र मंत्र साधना के लिए भी राजधानी के इस मंदिर का प्रदेश के शक्तिपीठों में विशेष स्थान है। इस मंदिर में पहला ज्योति कलश आज भी पत्थर की चिंगारी से ही जलाया जाता है। इतने समृद्धशाली इतिहास और पौराणिक परंपराओं से बने इस मंदिर में समय के साथ कुछ परिवर्तन तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन यहाँ की आस्था में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि पहले थी, और नवरात्रि में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। मिलिए हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने भक्त से। तो बेटा आप हमेशा यहाँ आते हो? पहले भी आए हो यहाँ पे? पहले भी आया हूँ महामाया मंदिर में। अच्छा, तो अच्छा लगता है आपको यहाँ पे आके? हाँ। और माता जी आपकी विशेष पूरी करती हैं? हाँ। कोई विशेष मांगी है आपने? पास होने की मांगी है? और नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्री है। श्री है? ओके, ये बहुत प्यारा बच्चा है और बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा कर रहा था। माँ महामाया मंदिर परिसर में ही श्री समलेश्वरी देवी का भी मंदिर है। कहते हैं कि इसका निर्माण भी महामाया मंदिर के समकालीन ही माना जाता है। माँ समलेश्वरी देवी के मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर पूर्वाभिमुखी है। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता। धातु की अष्टभुजी मूर्ति माँ समलेश्वरी देवी की है। माँ समलेश्वरी देवी उड़ीसा की कुल देवी है। राजा मोरध्वज किसी काम से संबलपुर गए तो उन्होंने देवी समलेश्वरी का मंदिर देखा। मंदिर से प्रभावित होकर राजा मोरध्वज ने रायपुर के महामाया मंदिर के प्रांगण में समलेश्वरी देवी की स्थापना की। तांत्रिक विधि से बनी मंदिर की अनूठी शिल्पकला यहाँ के सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। समलेश्वरी देवी को माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। इस तरह से ये परिसर तीनों देवियों माँ सरस्वती, माँ महाकाली और महालक्ष्मी तीनों देवियाँ इस मंदिर परिसर में विराजमान हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।